हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक सिंह और आज हम बात करने वाले हैं 4 रीजंस व्हाई यू आर नॉट गेनिंग मसल्स एनीमोर। और ये 4 रीजंस में भी 4 मिस्टेक्स भी हो सकती है जो कि मैं कॉमनली लोगों को देखता हूँ जिम में करते हुए, इसलिए मुझे लगा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट चेंजिंग द एक्सरसाइज। हम यूजुअली सेम एक्सरसाइज बहुत टाइम तक करते रहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है इन बिगिनर्स एंड इन इंटरमीडिएट्स। अगर आप बिगिनर हो तो इट्स ओके अगर आप सेम एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रहे हो, बट इफ यू आर इंटरमीडिएट एंड यू आर नॉट गेनिंग मसल्स एनीमोर देन ट्राई चेंजिंग द एक्सरसाइज। बिकॉज जब आप कोई भी एक एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट के लिए बारबेल बेंच प्रेस, अगर आप सिर्फ बारबेल बेंच प्रेस करते आ रहे हो लास्ट 6 मंथ से एज योर मेजर कॉम्पाउंड मूवमेंट ऑन योर चेस्ट डे एंड यू आर वंडरिंग व्हाई यू आर नॉट गेनिंग मसल्स एनीमोर, इट्स बिकॉज एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप किसी एक्सरसाइज को बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगते हो तो वो एक्सरसाइज स्टेल हो जाती है। वो एक्सरसाइज उतना ज़्यादा स्टिमुलस आपकी मसल को नहीं दे पाती जितना वो दिया करती थी। सो इट्स हाई टाइम कि आप उस एक्सरसाइज को चेंज करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली बंद कर दो करना। जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं हम एक मेजर कॉम्पाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हो सकता है कि आप थोड़ा वार्म अप करो, थोड़ा आइसोलेशन मूवमेंट के बाद, प्री एग्जॉस्ट करने के बाद कोई सा कॉम्पाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करो। बट इन जनरल हम एक कॉम्पाउंड मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। उस कॉम्पाउंड मूवमेंट को आप सिर्फ चेंज करो और इन प्लेस ऑफ स्क्वाट स्टार्ट डूइंग लेग प्रेस, इन प्लेस ऑफ बारबेल बेंच प्रेस स्टार्ट डूइंग डबल बेंच प्रेस। चेंज द एक्सरसाइज एंड you'll be fine. Now the second mistake is doing a lot of variation. मैंने बहुत से लोग को जिम में देखा है जो कि फॉर एग्जांपल अपने चेस्ट डे पे बारबेल बेंच प्रेस भी करते हैं, डंबल बेंच प्रेस भी करते हैं, उसके बाद केबल फ्लाई भी करेंगे, डंबल फ्लाई भी करेंगे, डिप्स भी करेंगे, पुशअप्स भी करेंगे। वो एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। आप वेरिएशंस कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द फंडामेंटल ऑफ मसल ग्रोथ, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल होता है विच इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप बहुत सारे वेरिएशंस करते हो तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एज अ रूल ऑफ थंब आप हर मसल ग्रुप के लिए 3 एक्सरसाइज चूज कर सकते हो, 3 डिफरेंट एक्सरसाइज एंड दैट शुड बी फाइन। 3 एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ टू डू फॉर एवरी सिंगल मसल ग्रुप। एक्सरसाइज वेरिएशंस को कंट्रोल में रखो सो दैट यू कैन ईजिली प्रोग्रेसिवली ओवरलोड ऑन not all the exercises but some of the exercises. Now the third mistake is not working out close to your maximum recoverable volume. अगर आप हमेशा से ही लो वॉल्यूम वर्कआउट करते हो एंड यू आर वंडरिंग वाई कि आप मसल ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम एक ईजी टर्म में बहुत ही अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ तो इट्स नंबर ऑफ वर्किंग एंड इफेक्टिव सेट्स दैट यू डू वीकली। अगर आप वीक में 10 सेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चेस्ट को 2 बार ट्रेन करते हो ऑन मंडे एंड ऑन थर्सडे, और अगर मंडे को आप 5 सेट्स करते हो चेस्ट के लिए, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, और थर्सडे को भी आप 5 सेट्स करते हो चेस्ट के लिए, दैट मीन्स कि आप वीकली 10 सेट्स कर रहे हो। तो इस केस में आपका वीकली वॉल्यूम फॉर योर चेस्ट हुआ 10 सेट्स। इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ तो आपको समवेयर अराउंड 10 to 20 सेट्स वीकली करना होगा। और 10 सेट्स इज़ लाइक मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो आपको करना चाहिए अगर आपको मसल गेन करना है तो। और 20 सेट्स इज़ लाइक मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम जो आपकी बॉडी हर वीक रिकवर कर सकती है। तो ट्राई डूइंग क्लोज टू 20 सेट्स। हो सकता है कि आप 18 सेट्स करो या 16 सेट्स करो या 19 सेट्स करो वीक में। तो अगर आप वॉल्यूम बहुत कम कर रहे हो तो ट्राई इंक्रीजिंग वॉल्यूम जस्ट अ लिटिल बिट एंड दैट माइट डू द ट्रिक। नाउ द फोर्थ मिस्टेक इज नॉट मैनेजिंग योर स्टिमुलस टू फटीग रेशियो। भी बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टिमुलस टू फटीग रेशियो। शाउट आउट टू डॉक्टर माइक इजराइल, वो इस चीज़ को बहुत प्रीच करते हैं। नाउ अब स्टिमुलस टू फटीग रेशियो होता क्या है? आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाता है। तो लेट्स टेक 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट इज स्क्वाट्स एंड सेकंड वन इज बाइसेप कर्ल। अगर आप बाइसेप कर्ल करते हो 5 सेट्स ऑफ 20 रेपिटेशंस, टेकिंग ऑल दोज सेट्स क्लोज टू फेलियर या फिर टू फेलियर, तो आप बहुत अच्छा स्टिमुलस देते हो अपने बाइसेप को। एट द एंड ऑफ द सेट आप ऐसा नहीं सोचते कि ओके आई एम डन फॉर द वर्कआउट और यू नो आई माइट प्यूक, आप थक चुके हो कम्प्लीटली। बट एट द सेम टाइम जब आप स्क्वाट्स करते हो 5 सेट्स ऑफ 20 रेप्स ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर, तो उन 5 सेट्स के बाद यू आर लाइक मेरा पूरा वर्कआउट खत्म हो चुका है यहीं पे, यू आर लाइक एग्जॉस्टेड, आपकी सांसें भारी हो जाती है, आप जोर से सांस लेने लगते हो। सो क्योंकि स्क्वाट्स में स्टिमुलस हाई होता है पर एट द सेम टाइम स्क्वाट्स में फेटिग भी काफ़ी हाई होता है। सो इसी को बोलते हैं मैनेजिंग और स्टिमुलस टू फटीग रेशियो। जिन एक्सरसाइज का यूजुअली फेटिग बहुत ज़्यादा होता है उन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फेलियर तक ट्रेन करना इज़ नॉट सो गुड। अगर आप कर रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट्स पे, आप लेग प्रेस पे, आप लंजेस पे, डेडलिफ्ट्स पे, अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हो इन सब एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, तो आप रेस्ट ऑफ द वर्कआउट कैरी ऑन नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा सेट्स नहीं कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले पॉइंट में बताया था कि आपको अपने मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम के पास में
ट्रेन करना चाहिए, यू नो लाइक 16, 17, 18 सेट्स आर वेरी गुड। आप उतने ज़्यादा इफेक्टिव सेट्स नहीं कर पाओगे अगर आप वर्कआउट के स्टार्टिंग में ही थक जाते हो तो। और अगर आपको फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जब तक मैं फेलियर तक ट्रेन नहीं करता मुझे मज़ा नहीं आता, एंड इट इज़ समथिंग विच मोटिवेट्स यू टू वर्कआउट, देन आप आइसोलेशन मूवमेंट्स पे, सिंगल जॉइंट मूवमेंट्स जो होते हैं उन सब पे फेलियर जा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट आप इन सब एक्सरसाइज पे भी, कॉम्पाउंड मूवमेंट से भी फेलियर तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप मसल गेन नहीं कर पा रहे हो और तो मे भी हो सकता है कि आपका स्टिमुलस टू फटीग रेशियो मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, तो ट्राई चेंजिंग दिस। हो सकता है कि ये एक मिस्टेक हो जो आप कर रहे हो। इस वीडियो को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मसल गेन नहीं कर पा रहे हो तो टेक वन वेरिएबल। हो सकता है कि वो ट्रेनिंग हो सकता है कि वो ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी हो, इंटेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, आपका न्यूट्रिशन हो, या कैलोरी इनटेक हो, या कार्बोहाइड्रेट इनटेक हो, या प्रोटीन इनटेक हो। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग में। इन सब वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एट अ टाइम चेंज करके देखो। और जब भी हम प्लेटो हिट करते हैं हमेशा आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल, ट्रेनिंग वेरिएबल या न्यूट्रिशन वेरिएबल या स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरिएबल, ये सब वेरिएबल्स को चेंज करना चाहिए। यूजुअली मिस्टेक्स यहीं पे होती है, हम अगर सही समय पे सही वेरिएबल्स को चेंज करें तो वी कैन इंश्योर एंडलेस ग्रोथ। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन या ट्रेनिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, इस पे जाओ, फॉलो करो, जितने क्वेश्चन है उतने पूछो। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो दैट बीइंग सेड, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।